अस्सलामुअलैकुम। जैसे आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। तो इस वीज़े में जितना मेरा टाइम लगा और क्या क्या प्रोसेस था, मैं आज आपके साथ वो शेयर करूंगा, इसलिए कि जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जिन मराहल से मैं गुजरा, ठीक है, जो बातें मुझे कोई बताने वाला नहीं था ना, तो वो जो जो मेरे एक्सपीरियंस थे वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि ये वीडियो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है, ताकि आप जब अपना प्रोसेस स्टार्ट करें तो इन इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है, कि कोई भी जगह है दुनिया की उसमें आपको 100% नहीं मिलता। इस बात का आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। अगर नहीं भी है तो ये अपने माइंड में कंफर्म कर लें कि आप दुनिया के जिस कोने में भी चले जाओ, आपको 50% अपनी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, 50 एक्सेप्ट करना पड़ती हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी 50 रखना चाहते हैं। अब देखो, आज के हालात में, मुल्क की हालात को अगर देखा जाए तो हर जवान बच्चे की यही ख्वाहिश है कि वो जितना जल्दी हो सके अपनी फैमिली को राइज करे, अपनी फैमिली के एक्सपेंस को उठाए, ठीक है, और उसी की वजह से वो स्ट्रगल करता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए उनको जो जो चीज़ें कुर्बान करना पड़ती हैं, उनको एक फैमिली पूरी अपनी छोड़ के एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाना, ठीक है, और ये तो जो फिर प्रदेश चला जाता है उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। मुझे तो अभी मतलब ये देखें कि मैंने आज वीज़ा मुझे आया तो मैं सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आज के दिन रोया हूँ कि मैं अपने घर वालों को कुछ ही दिनों के बाद यहाँ से मूव कर जाऊँगा। तो खैर ये इमोशनल बातें हैं, ठीक है, इसको मैं ज़्यादा करूँगा तो शायद फिर रोने लग जाऊँ। तो मैं आपसे बताता हूँ कि मैंने, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अप्लाई करना था तो मैंने पंजाब का कोई कंसल्टेंट नहीं छोड़ा था जिसको मैंने विजिट ना किया हो। मैं फिजिकली जाता था, मैं उस कंसल्टेंट से मिलता था, जब उससे मैं बात करता था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसी वक्त पता चल जाती थी कि ये बंदा किस कैलिबर का है, ये मेरा केस को किस वे में ले सकता है, इसको मेरे केस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पता चल गई है मुझसे, क्या ये इस चीज़ को समझ रहा है जो मेरी सिचुएशन है, ठीक है। तो मैंने कोई कंसल्टेंट फैसलाबाद का नहीं छोड़ा, लाहौर का नहीं छोड़ा, ठीक है, इवन कि मैंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान ये सब के सब कंसल्टेंट्स को विजिट किया। उसके बाद मैंने 3 कंसल्टेंट्स निकाले, ठीक है, और उनमें से देखा कि इनके पैनल पे कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो जो जो जिस जिस पैनल पे थी, उसके बाद मैंने पीटी, आपको बताता चलूँ कि पीटी दिया मैंने, आइट्स नहीं किया था, पीटी किया। पीटी इस तरह कि मेरा दोस्त आया, उसने कहा कि यार आपने बाहर अगर स्टडी करनी है तो आपको लैंग्वेज कोर्स तो कोई ना कोई करना पड़ेगा। तो वो कहता मैं पीटी अप्लाई कर रहा हूँ, आपका भी कर दूँ। मैंने कहा कर दो। जस्ट एक 2 वीक की मुझे वो डेट मिल गई, और 2 वीक इनफ नहीं था मेरे लिए कि मैं पीटी की सही तरीके से तैयारी कर सकूँ। ऊपर से मेरे दोस्त ने एक ही बात की कि यार ये पीटी बहुत आसान है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियोज़ हैं इनको देखो। बस ऐसे करके चला गया। तो मेरे कोई इतने अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन इतने आए कि जस्ट 4 से 5 यूनिवर्सिटियों में मेरा एडमिशन पॉसिबल था, ठीक है। लेकिन मेरी बैकग्राउंड जो स्टडी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, मेरी जीपीए वगैरह, मेरी परसेंटेज जो थी मैट्रिक की, इंटर की, वो ठीक थी। तो उस वजह से एक मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिला कि यार ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। और जब आप एक दफ़ा टेस्ट दे लेते हो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका दोबारा वो टेस्ट देने का दिल करेगा। वो यही कहता है कि यार अब हो गया, जितने आ गए इसको आगे लेके चलते हैं। तो खैर मैंने वो देखा कि कौन सी यूनिवर्सिटी किसके पैनल पे है। जब मुझे पता चला कि ये कंसल्टेंट है और इसके पैनल पे ये वाली यूनिवर्सिटी है, तो मैंने वो यूनिवर्सिटी एक चूज़ की, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया। उसमें जब मैंने कंसल्टेंट चूज़ कर लिया, मैंने उनके कंसल्टेंट जो चूज़ किया उसकी जो कंसल्टेंसी थे उसमें कोई 5-6 बंदे थे, ठीक है। एक बंदे से मैं सारी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, ठीक है। जब उसको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जिस दिन सेंड करने हैं ना, उस दिन मुझे लड़कों ने कहा कि यार ये वाला बंदा इस कंसल्टेंसी में सबसे बेस्ट है। तो मैंने उसको कॉल कर दी। जैसे ही कॉल की ना, तो उसने कहा कि आप अभी डॉक्यूमेंट्स भेजो। मैंने अब उसी टाइम डॉक्यूमेंट्स भेजे। उसने मेरे 2 यूनिवर्सिटियों में भेज दिया, क्या नाम लेते हैं, अप्लाई कर दिया। और एक का कंडीशनल लेटर मुझे अगले दिन ही आ गया, ठीक है। और जब एक का अगले दिन कंडीशनल लेटर आया ना, तो मुझे थोड़ी सी होप हुई कि यार मेरा प्रोसेस अब इंटर हो गया है। तो उसके बाद दूसरे का कंडीशनल लेटर कुछ आया, 1 वीक लग गया मुझे यूनिवर्सिटी का, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी मेरा वीज़ा आया। तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा आपको जीटी की रिक्वायरमेंट है आपकी कंडीशन में, तो आपको वो फुलफिल करनी थी,
ठीक है। तो आपको पता है एज अ पाकिस्तानी कि आपको सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपकी स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट को कवर करना और वो सारा कुछ करना, ठीक है। मुझे पता है कि जो लड़के अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, उनके सामने भी जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो एक स्टेटमेंट वाला है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्टेटमेंट के बगैर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सीन हो कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। खैर स्टेटमेंट वगैरह थी। उसके अलावा उन्होंने मुझे कहा कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका रिजल्ट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस लेटर हो, एक्सपीरियंस लेटर इस वे में हो कि आपने जिधर काम किया है आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती हो, मेंटेन अकाउंट हो, ठीक है। उसके अलावा ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने मुझसे करवाई, और डॉक्यूमेंटेशन ऐसे ही नहीं कर दी। मेरे कंसल्टेंट पहले जिधर मेरा एक्सपीरियंस था पहले उसने खुद उसकी वेरिफिकेशन की, ठीक है। और वेरिफिकेशन करने के बाद फिर उसने मेरे सब सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन कर ली, मेरी स्टेटमेंट की बैंक से वेरिफिकेशन कर ली, ठीक है, उनसे रिप्लाई मंगवा लिया, तो मेरी जीटी भेज दी। मेरी जीटी मैंने अप्लाई की थी, हाँ मेरी जीटी अप्लाई की डेट थी 23, ठीक है, सैटरडे का दिन था। तो 23 को मेरी जीटी अप्लाई हुई थी 12 बजे, ठीक है। और विद इन 2 डेज मेरी जीटी क्लियर हो गई थी, ठीक है, अप्रूव्ड हो गई थी। 12:57 पे मुझे नोटिफिकेशन आया था कि आपकी जीटी अप्रूव्ड हो गई है। फिर मैंने वेट किया था अपने अनकंडीशनल लेटर का, जो मुझे रिसीव हुआ था 5 अक्टूबर 2023 में। वो अनकंडीशनल जब आ गया तो मैंने फिर क्या नाम लेते हैं मेडिकल अपना बुक करवाया हुआ था 25 सितंबर को, ठीक है, जो मुझे डेट मिली थी 10 अक्टूबर की, ठीक है, ठीक है। मेडिकल मैंने बुक करवाया हुआ था, जो मैंने 10 अक्टूबर 2023 में अपना मेडिकल दिया। उसके बाद मैंने फीस जो थी अपनी 25 अक्टूबर 2023 में दी, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस कमिंग नेक्स्ट डे, ठीक है, 25 अक्टूबर 2023 में अपनी पे की। उसके बाद मुझे जो सीओई रिसीव्ड हुई थी वो 7 नवंबर 2023 में हुई थी। उसके बाद मैंने वीज़ा फाइल किया। उसके बाद जो मैंने सीओई रिसीव की थी वो 2023 में, और वीज़ा मैंने फाइल किया था 16 जनवरी 2024 में, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 मार्च 9:27 पे मुझे नोटिफिकेशन आया मेल, और मैंने मेल ओपन की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा ग्रांटेड था, ठीक है। अभी सारी ठीक है, तो जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी मैंने वो सारी चीज़ें फुलफ़िल की अपनी, ठीक है, और अपना वीज़ा फाइल कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा आ गया। मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ कि मेरे पीटीई में 56 थे, नॉट लेस देन 50, 56 नॉट लेस देन 50, और ओनली 3 to 4 यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही थी मुझे कि जो मुझे एडमिशन देंगी। तो ये ऐसी प्रोफाइल के साथ मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। आपका अगर आ जाता है वेल एंड गुड है, नहीं आता तो यार मैंने अब अपने बैग पे मेरे पास मैंने 2 कंट्री में और अप्लाई किया हुआ था। मेरी उसके अलावा उसको क्या कहते हैं बैग पे मेरे पास और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, अपना काम कर रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है। तो अपने आप को किसी ना किसी वे में बिजी रखो, ठीक है, इस कंट्री में, और अल्लाह से बेस्ट की उम्मीद रखो। इंशाल्लाह यार अगर आपके मुकद्दर में है तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपके मुकद्दर में नहीं है तो किसी चीज़ पे भी ब्लेम करना, ये हो गया वो हो गया, ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि आप जो भी अप्लाई करता है वो उस स्टेज पे एक मेहनत एक वक्त लगा कर करता है। ऐसे नहीं कि कोई 5 पढ़ा है और जाके वो अप्लाई कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस तरह अप्लाई नहीं होता, ठीक है। हाँ, आपकी ये नहीं सोचो कि यार मैंने किया, मेरी ये प्रोफाइल थी। आपकी फैमिली पूरी अटैच होती है आपकी प्रोफाइल के साथ, ठीक है। और इस पूरी जर्नी में जो इंसान सबसे ज़्यादा मेरे क्लोज रहा वो मेरी वाइफ थी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन कि उनके कुछ अल्फाज अभी मेरे कानों में इसी तरह गूंज रहे हैं कि उन्होंने कहा था मुझे कि अगर आपका वीज़ा आया तो मैं खुश होंगी, और अगर नहीं आया तो मैं और ज़्यादा खुश होंगी कि आप मेरे पास हो। तो अपने साथ ऐसे लोगों को अटैच रखें जो आपको मोटिवेट करें, ठीक है। ऐसे अपने पेरेंट्स को अगर आपका आ जाता है वेल एंड गुड है, नहीं आता तो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को बढ़ाएं कि कोई नहीं, आपका बेटा कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, आपके लिए रास्ते बंद नहीं होते हैं। अगर एक दर बंद होता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में कई दर खोल रहा होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अब अल्लाह जानता है कि मेरे लिए कल क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी बता नहीं सकता, कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, ठीक है। वहाँ पे जाके मैं कैसे रहता हूँ, यहाँ पे मेरी कैसी लाइफ है। और आपको एक और बात बताता हूँ, जो ऐसी कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे वो लोग ज़्यादातर जो मास्टर में जा रहे हैं
वो फाइनेंशियल इतने वीक लोग नहीं है ऐसे बच्चे। अगर जाहिर सी बात है आप 40-45 लाख तक अगर लगा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके घर में कोई फाके हैं तो आप ये इस तरह कर रहे हो, ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, ये बच्चों की अपनी ख्वाहिश होती है, बच्चों की अपनी एक जाहिर सी बात है एक माइंड बना लिया होता है कि मैंने इस कंट्री में जाके अपनी स्ट्रगल करनी है। ठीक है, आप यकीन कीजिएगा बाहर जाकर हम जितनी स्ट्रगल करते हैं, अगर हम अपनी कंट्री में भी इतनी स्ट्रगल करें तो हम कुछ ना कुछ हमें पे बैक मिल जाता है। ठीक है, हम लोग जिस दुनिया में और जिस मुल्क में रह रहे हैं, इधर हमें मीम्स के अलावा कुछ नहीं मिलता। जी मैं 45 लाख लाया, मैंने पता नहीं चला कि 6 महीने बाद मेरा 50 लाख नुकसान कितना होया। ठीक है, ये सारी मीम्स तक बातें हैं। आप स्ट्रगल करके देखो, ठीक है, किसी भी चीज़ में अल्लाह ताला उसका पेबैक आपको ज़रूर देता है, क्योंकि वो मेहनत किसी की भी रायगा नहीं जाने देता। ठीक है, इस चीज़ का आपको यकीन होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए। ये मेरे इतनी सी कुछ बातें थी, बाकी इंशाल्लाह आपको वीडियोस वगैरह आती रहेंगी। मेरा कोई मकसद आपको चैनल सब्सक्राइब करवाना और आपसे वो लेना, ये कोई नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं इस यूट्यूब को पैसे कमाने का ज़रिया नहीं समझता, इसमें इंफॉर्मेशन अपनी मेमोरीज रखता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको और भी वीडियोस वगैरह भेजता रहूँगा। आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, ठीक है, बिला झिझक आप नीचे कमेंट्स कर दें। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस का कमेंट्स का जवाब दूंगा, और अगर कोई क्वेश्चंस ऐसा हुआ जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं उसकी एक अगेन वीडियो बनाऊंगा। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।